स्वागत है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इस डिस्कशन में। ध्यान रहे, इस डिस्कशन में हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन खुद से क्रिएट करेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और हमको आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमको 6 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा का किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम फंजाई, चौथा किंगडम प्लांटी, पांचवा किंगडम एनिमलिया, छठा वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। प्लीज़ ऑडियो को पॉज कीजिए और इंट्रोडक्शन जो दिया गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का उसको एक बार रीड कर लीजिए। उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आप जानते हैं कि सिविलाइजेशन की शुरुआत के साथ ही जीवों को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया गया था। इसमें किसी भी साइंटिफिक क्राइटेरिया को नहीं लिया गया था। तो बताइए इस क्लासिफिकेशन किस क्राइटेरिया पर किया गया था? जी हाँ, बिल्कुल, ज़रूरत के हिसाब से लोग इस क्राइटेरिया को अपनाए थे कि ज़रूरत के हिसाब से हम जीवों को यानी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे। फॉर फूड के लिए, शेल्टर के लिए एंड क्लॉथिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट a more scientific basis for classification? जी हाँ, अरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. अरिस्टोटल अपनी क्लासिफिकेशन में किस कैरेक्टर का यूज किए थे? जी हाँ, अरिस्टोटल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज किए थे टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। The next question, अरिस्टोटल एनिमल्स को किस बेसिस पर क्लासिफाई किए थे? जी हाँ, अरिस्टोटल्स एनिमल्स को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किए थे, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। मतलब जिनके पास रेड ब्लड था और जिसके पास रेड ब्लड नहीं था। इसके आधार पर अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिनियस टाइम a 2 kingdom system of classification with dash and animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. The next question, Linnaeus classification system do not distinguish between the eukaryotic and prokaryotic, unicellular and multicellular, and green alga and fungi organisms. The next, देखिए जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है उसको हम लोग ईजिली कर सकते हैं और ये ईजिली समझ में आता है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसमें फॉल नहीं करते हैं, इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते हैं। इसलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को लॉन्ग टाइम तक यह पाया गया कि ये इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट मतलब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा क्लासिफिकेशन में और सारे भी कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ती है। वो सारे कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? चूँकि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा और सारे भी क्राइटेरिया सेट करने पड़ते हैं समय के अनुसार, जिसमें सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आदि सम्मिलित हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम इसीलिए बदलती रहती है क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग क्राइटेरिया सेट करने पड़ती है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग क्राइटेरिया तो सेट होती है, लेकिन वो कौन ऐसे
दो किंगडम है क्लासिफिकेशन में जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। चलिए, जो 2.1 चैट दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम्स, उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसमें से हम क्वेश्चन करेंगे। मोनेरा का सेल टाइप क्या है? मोनेरा सेल वाल, मोनेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रान, मोनेरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा सेल टाइप, प्रोटिस्टा सेल वाल, प्रोटिस्टा न्यूक्लियर मेम्ब्रान, प्रोटिस्टा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटिस्टा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई सेल टाइप, फंजाई सेल वाल, फंजाई न्यूक्लियर मेम्ब्रान, फंजाई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फंजाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांटी सेल टाइप, प्लांटी सेल वाल, प्लांटी न्यूक्लियर मेम्ब्रान, प्लांटी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्लांटी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमलिया सेल टाइप, एनिमलिया सेल वाल, एनिमलिया न्यूक्लियर मेम्ब्रान, एनिमलिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एनिमलिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कब और किसने दिया था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में पांचों किंगडम का नाम बताइए। RH व्हिटेकर 1969 में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, उसमें किस क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को यूज किया था? 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में क्या जानते हैं? 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा को कितने डोमेन्स में डिवाइड करता है? यूकैरियोटिक किंगडम्स किस डोमेन में हैं? अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? चूँकि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स प्लांट के अंदर आते थे। इन सब में यूनिफाइड कैरेक्टर्स क्या हैं? अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी यानी कि साइनोबैक्टीरिया को किस ग्रुप में रख दिया था? अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लेमाइडोमोनास एंड एस्पाइडोगाइरा को कहाँ रखा गया था? अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम हेटरोट्रॉफिक ग्रुप डैश डैश एंड ऑटोट्रॉफिक डैश डैश प्लांट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता था, दो दे ऑल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर walls composition. Fungi had dash dash in their wall, while the green plants had dash dash cell wall. अगर सेल वाल की कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखें तो हमें एक अलग ही किंगडम फंजाई को बनाना पड़ेगा। क्या आप इससे सहमत हैं?
All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom dash dash and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom dash dash. Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas dash dash earlier placed in alga within plants and both having cell walls with Paramecium and amoeba which were earlier placed in animal kingdom which lack cell wall. It was put together organism. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification dash dash. This kind of changes will take place in future to depending on improvement in our understanding of characteristics and dash dash relationship. Over time, an attempt has been made to evolve classification system which reflect not only the morphological, physiological, and reproductive similarities but also phylogenetic, that is based on dash dash relationship. प्लांटी एंड एनिमलिया को कॉमनली कौन कौन किंगडम के द्वारा रेफर्ड किया जाता है? थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, ऑडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।